ये कहानी है एक बेटी की। आइए आपको सुनाते हैं। एक उस्तानी बैठी हुई, सर पर दुपट्टा, चेहरे पर अजीब सुकून और आंखों में गहरी संजीदगी। वो बोलती कम थी। रोज बच्चे उस्तानी को देखते, मगर किसी में हिम्मत ना होती सवाल करने की। उस्तानी की खामोशी उन्हें सोचने पर मजबूर करती। एक दिन एक लड़की अपनी जगह से खड़ी हुई। हल्की सी लर्जती आवाज, टीचर, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? लड़की बोली, टीचर, आप इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? और उसने झिझकते हुए पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? क्लास में सन्नाटा छा गया। उस्तानी हल्की सी मुस्कुराई, फिर कुछ देर बाद बोली, बेटा, क्या तुम सब एक कहानी सुनोगे? सब बच्चों ने सर हाँ में हिलाया। एक घर था जहाँ एक मियाँ बीवी रहते थे। अल्लाह ने उन्हें बेटी दी। बाप को बेटियां पसंद नहीं थी। फिर अल्लाह ने दूसरी बेटी दी, फिर बेटी, फिर चौथी बेटी। छठी बार जब बीवी उम्मीद से थी, बाप गुस्से में बोला, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं इसे रोड पर फेंकाऊंगा। माँ रोती रही, मगर वो पत्थर दिल रहा। अल्लाह ने उसे 6 बेटियों से नवाजा। फिर 7वीं बार भी बेटी दी। बाप ने मासूम बच्ची को उठाया और रात के अंधेरे में रोड पर फेंकाया। माँ चीखती रही, गिर गिर कर रोती रही। इस बार बाप का सब्र टूट गया। वो बच्ची को उठाकर रोड के दरमियान में रखाया, लेकिन बच्ची रोड पर लेटी थी। अजीब बात ये थी, वो सुकून से सो रही थी, जैसे अल्लाह ने अपनी पनाह में ले लिया हो। सुबह बाप देखने गया, शायद कोई उठा ले गया होगा, मगर बच्ची वहीं थी। ना कोई जानवर, ना कोई नुकसान। 3 दिन तक वो बच्ची को रोड पर छोड़कर आता रहा, मगर अल्लाह की मर्जी, कोई उसे लेने नहीं आया। आखिर बाप हार गया और बच्ची को घर ले आया। ये थी उसकी 7वीं बेटी। 8वीं बार अल्लाह ने बेटा दिया। बाप ने मिठाई बांटी, खुशियां मनाई गई। मगर उसी खुशी के साथ अल्लाह ने एक रहमत वापस ले ली। उसकी बड़ी बेटी इंतकाल कर गई। वक्त गुजरता रहा, दूसरा बेटा पैदा हुआ और फिर दूसरी बेटी भी दुनिया से चली गई। अल्लाह एक बेटा देके एक बेटी ले लेता। अब आदमी की सिर्फ एक बेटी बची, वो 7वीं, जिसे वो रोड पे फेंकाता था। 6 बेटे और एक बेटी। पता है वो 7वीं बेटी कौन थी? वो मैं थी। सब बच्चे हैरान और चुप। पता है मैंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मेरा बाप बीमार है और बूढ़ा है, और मेरे भाई, मुझे नहीं पता वो किधर है। जवान हुए, अब्बा ने उनकी शादियां की तो वो हमें छोड़ गए अकेला। उन्हें तो पता भी नहीं कि अब्बा किस हाल में है। मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। आज मैं अपने बाप के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। टीचर की आंखें नम हुई। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बेटियां हैं या बेटे, शुक्र अदा करना चाहिए उस रब का जिसने हमें पैदा किया।